Class 12, Chapter 4, Thinkers, Beliefs and Building Culture. Our today's topic is Mahavir's teaching and Buddha tradition. हमने ऑलरेडी देखा मिड फर्स्ट BCE में कई सारे अलग अलग थिंकर्स आए जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए ह्यूमन रिलेशंस को लेके या ह्यूमन सोसाइटी को लेके, किस तरीके से सोसाइटी होनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को होना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, इसको लेके कई सारे अपने बिलीव्स बताए। इस टाइम पीरियड में कई सारी नई सिटीज़ एंड विलेजेस ऑल्सो स्टेट्स डेवलप हो रहे थे। इस टाइम की सोसाइटी ऋग्वेद को फॉलो किया करती थी। ऋग्वेद जिसमें मेनली बताया जाता था किस तरीके से हम अपनी गुड हेल्थ रख सकते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर किया जाता था, कई सारी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म की जाती थी जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। किस तरीके से लोग कैटल्स की और अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर्स वगैरह किया करते थे। कुछ थिंकर्स एंड बिलीवर्स ऋग्वेदिक सोसाइटी पे क्वेश्चन करने लगे थे। ऋग्वेदिक सोसाइटी जिस तरीके का कास्ट सिस्टम और जिस तरीके के रूल्स फॉलो कर रही थी, इस पे अब कुछ क्वेश्चंस होने लगे थे वेदास की अथॉरिटी पे। ऐसे ही दो थिंकर थे महावीर और बुद्धा। इन्होंने उस टाइम पे ऋग्वेदिक सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस से हट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे, जिस तरीके की सोसाइटी को जिस तरीके के रूल्स फॉलो करने चाहिए, जिस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए, इन्होंने कुछ अपने बिलीव्स बताए। इसी के बाद दो नए रिलीजन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म एमर्ज होंगे, जिनमें इन दो फॉलोअर्स को फॉलो करने वाले लोग थे। जैन धर्म में जो भी टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं या महापुरुष होते हैं, इन्हें तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है महावीर से पहले भी 23 तीर्थंकर्स हो चुके थे इस टाइम पीरियड में, और महावीर जैन 24th तीर्थंकर थे। एक एक करके हम दोनों बिलीवर्स की थिंकिंग देखेंगे। सबसे पहले द मैसेजेस ऑफ महावीर जैन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज़्म इज़ दैट द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड इवन, मतलब इसमें कहा गया है स्टोन, रॉक्स और वाटर, इनमें भी अपनी एक लाइफ होती है। नेक्स्ट इज़ अहिंसा। अहिंसा सेज हमें जीवन के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। थर्ड टीचिंग इज अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ इज शेप थ्रू आवर कर्मा। हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट जन्म, अगला जन्म किस तरीके का होगा, अगला जन्म मिलता था। मतलब ये बिलीवर्स रीबर्थ में बिलीव करते थे। फोर्थ टीचिंग इज asceticism एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। मतलब ये कहते हैं, इनकी चौथी टीचिंग कहती है कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या बहुत ज़रूरी है। जैन मॉन्क एंड नन टुक 5 vows। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत लेते हैं। पहला हत्या ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा झूठ ना बोलना, चौथा ब्रह्मचर्य का पालन करना, पांचवा धन संग्रहण ना करना। कुछ टाइम में ये टीचिंग्स भारत के अलग अलग, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैल गई और इन सारी टीचिंग्स को कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा जाने लगा, प्राकृत, संस्कृत और तमिल में। एंड धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोग फॉलो करने लगे इन टीचिंग्स को। नेक्स्ट इज़ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। द टीचिंग्स एंड मैसेजेस ऑफ बुद्धा स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड थ्रू Central Asia to China, Korea, Japan and through Sri Lanka, across the Sea of Myanmar, Thailand and Indonesia। सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, इनके टीचिंग्स अलग अलग कई सारे कॉन्टिनेंट्स में भी फैली और बहुत जगह पे वर्ल्ड वाइड लोगों ने इन टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धा का पहले नाम सिद्धार्था था। ये एक स्टेट के प्रिंस थे। इन्होंने अपनी लाइफ में 4 सीन ऐसे देखे थे जिसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था। वो 4 सीन थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी। ये 4 सीन्स देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया था संन्यास लेना, और इसके बाद इन्होंने कुछ अपनी टीचिंग्स बनाई जो इन्होंने आगे लोगों में स्प्रेड की और बहुत वर्ल्ड वाइडली सब ने एक्सेप्ट किया इनकी इन टीचिंग्स को। ही मेडिकेटेड फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेन्ड एनलाइटमेंट। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और द एनलाइटेड वन। मेडिकेशन के बाद, इसके बाद इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों को अपनी टीचिंग दी, जिसको धम्मा कहा जाता है। ठीक है, धम्मा
द बुद्धिस्ट टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेनली इन द सुत्ता पिताका। इनकी टीचिंग सुत्ता पिताका में जो स्टोरीज लिखी गई हैं मेनली उसमें से बुद्धिस्ट रिलीजन की टीचिंग्स ली गई हैं। ये टीचिंग्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, मतलब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो सोसाइटी है इसको ह्यूमंस ने बनाया है, इंसानों ने इस सोसाइटी को बनाया है, और इस सोसाइटी में सॉरोनेस बहुत ज़्यादा है, दुख बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग अपनी ही डिज़ायर्स या लालच को पूरा करने में लगे रहते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। बुद्धा की टीचिंग ये कहती है। बुद्धिज़्म में जितनी भी टीचिंग्स थी कुछ ही टाइम में सोसाइटी में फैल गई। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया इस रिलीजन को, बुद्धिज़्म को। क्यों? मेनली इसमें कास्ट सिस्टम नहीं था। ब्राह्मणिकल सोसाइटी, ब्राह्मणिकल रूल्स जो बन रखी थी ऑलरेडी पिछली सोसाइटी के, उसके अगेंस्ट था बुद्धिज़्म। मैन और वेमेन को इक्वालिटी दी जा रही थी इस रिलीजन में, ईजी था इसे फॉलो करना, कास्ट सिस्टम कहीं से नहीं था, इसलिए ये रिलीजन तेज़ी से स्प्रेड हुआ इंडियन सोसाइटी में। इस टॉपिक में मेनली हमें जानना है महावीर और बुद्धा की टीचिंग के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे किस तरीके से ये एक रिलीजन बन के इंडियन सोसाइटी में भी फैला और यहाँ के बाहर की कंट्रीज़ तक गया।